सोचो एक ऐसी ट्रिक जो एग्जाम हॉल में यूज करते आपको बिना मेहनत के 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। शायद आपको लग रहा होगा क्या ये सच है, पर मैं जो फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ ये वही फॉर्मूला है जो टॉपर अपनी आंसर शीट में अप्लाई करते हैं और इसी वजह से एग्जामिनर उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो देखो दोस्तों, ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम में लिखते तो बिल्कुल सही है लेकिन मार्क्स उनके कट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आंसर कंफ्यूजिंग होता है, प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होता और सबसे बड़ी बात एग्जामिनर को उनके आंसर में कोई क्लैरिटी नहीं दिखता है। अब एग्जामिनर के पास एक ही कॉपी होती है चेक करने के लिए, जिनके लिए उनको मिलता है सिर्फ 1 से 2 मिनट। और अगर आपने अपने आंसर अट्रैक्टिव नहीं बनाया तो वो तुरंत समझ जाएगा कि इस बच्चे का नंबर काटो, इसको एक्स्ट्रा मार्क्स देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपको बहुत प्रॉपर तरीके से लिखना होगा। और ये रहा वो 3 स्टेप फॉर्मूला जो आपको एग्जाम हॉल में 10 नंबर एक्स्ट्रा दिलाएगा। सबसे पहला स्टेप, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। हर आंसर की शुरुआत एक डेफिनेशन, फैक्ट या फॉर्मूला लाइन से करो बच्चों। फॉर एग्जांपल, अगर फोटोसिंथेसिस लिखने के लिए पूछा जा रहा है तो डायरेक्टली आप डेफिनेशन लिखोगे, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट डैश डैश डैश। ऐसे अगर आप स्टार्ट करते हो तो एग्जामिनर को तुरंत लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और स्टेप 2 क्या है? स्टेप बाय स्टेप पॉइंट लिखना। अपने आंसर को पैराग्राफ के बजाय पॉइंट में लिखो, हर पॉइंट को अंडरलाइन करो और बुलेट यूज करो। अगर पॉसिबल हो तो डायग्राम भी बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, साइंस का अगर आंसर में फ्लो चार्ट या मैथ में स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन या हिस्ट्री में डेट को अंडरलाइन करते हो तो ये सब एग्जामिनर के आंख को अट्रैक्ट करता है और आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। और स्टेप नंबर 3, पावरफुल एंडिंग। आंसर को खत्म करते ही आपको एक शॉर्ट कंक्लूजन और परफेक्ट लाइन से खत्म करना है, क्योंकि जितना अच्छा आप उसको शॉर्ट कंक्लूजन लाइन में लिखोगे उतना ही एग्जामिनर को अट्रैक्टिव लगेगा। एग्जांपल जैसे फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ऐसे करके उसकी एंडिंग करोगे तो एग्जामिनर को काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। इससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि स्टूडेंट ने अपना आंसर कंप्लीट कर दिया है। तो इसीलिए बस इतना सा फॉर्मूला स्टार्ट रखो कि स्टार्ट अच्छी करो, पॉइंट्स में लिखो, लास्ट में कंक्लूजन लिखो। और बिलीव करो ये 3 चीज़ें अगर आप कर डालोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक है जो बच्चों आपको ध्यान देनी है। जैसे डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा, तो जहाँ जरूरत है वहाँ पे डायग्राम बनाओ। कीवर्ड को ब्लैक या ब्लू पेन से अंडरलाइन कर लो, क्योंकि जैसे एग्जामिनर के पास कम टाइम रहता है और कुछ चीज़ें जब आप नोटिस कराओगे तो ऑटोमेटिक अगर उसको नोटिस हुआ वो पॉइंट अच्छे लगे तो उससे आपके नंबर बढ़ जाते हैं। और हर पेज पे मार्जिन बनाओ, कॉपी एकदम क्लीन लगेगी। मैथ्स में स्टेप बिल्कुल स्किप मत करना, चाहे आपको आंसर आता ही क्यों ना हो, क्योंकि जितना अच्छा स्टेप लिखोगे, शुरू के मान लो 3-4 क्वेश्चन आपने बिल्कुल परफेक्ट कर दिया तो आपका एक इमेज बन जाएगा, उसी हिसाब से वो पूरी कॉपी आपकी चेक कर देगा। एग्जामिनर को क्लियरिटी मिलेगी तो मार्क्स कटने की बजाय आपके मार्क्स बढ़ने के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो याद रखो दोस्तों, एग्जाम में सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लिखना और दिखाना भी उतना इंपॉर्टेंट होता। आपने भी सुना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जितना सुंदर अपनी कॉपी को दिखाओगे, जितना क्लियर दिखाओगे और जो पॉइंट आपको अच्छे से आता है वो एग्जामिनर को जितना प्रेजेंट करोगे उतना ही मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो टॉपर सिर्फ इसलिए टॉपर नहीं होता क्योंकि उसको एग्जामिनर को उसकी कॉपी पसंद आती है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि एग्जाम हॉल में ये फॉर्मूला जरूर यूज करो। शुरुआत स्ट्रांग रखो, लिखो पॉइंट में और एंड कंक्लूजन के साथ करो बच्चों। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा पक्का मिलेंगे और ये 10 नंबर ही आपको फर्स्ट डिवीजन टॉपर बनाने का एक सफर तय करवा सकता है। तब तक बच्चों इस वीडियो को अच्छे समझ लिए। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।